हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूली प्रेगनेंसी केयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट के साथ साथ कुछ लोगों को लगेगा कि बच्चा चाहे जैसा भी हो हेल्दी हो। देखिए, मैं भी यही बोलती हूँ कि बच्चा गोरा हो, काला हो, सांवला हो, ये मैटर नहीं करता है। बस बच्चा हेल्दी और स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कौन माँ, बताइए, आप सच बताइए, कौन माँ ऐसी चाहती हैं कि उसका बच्चा गोरा ना हो, सुंदर ना हो, अट्रैक्टिव नहीं हो, उसकी स्किन शाइन ना करे? हर कोई चाहता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्दी ही होती है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं मन में तो ये चलती ही चलती कि मेरा बच्चा सुंदर हो, गोरा हो। ये है, देखिए, ये बात 100% सही है। तो एक तो बात है कि अगर आप गोरे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो बच्चा ऑब्वियसली है कि गोरा ही होगा। लेकिन अगर आप सांवले हैं तो मोस्टली चांस होता है कि सांवला ही बच्चा होता है। लेकिन अगर आप सांवले हैं फिर भी अगर आप अपने प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे आपका बच्चा बिल्कुल गोरा होगा, एकदम उसकी स्किन ना बिल्कुल शाइन करेंगे। देखिए, मैं ना इस टाइप की वीडियो नहीं बनाती अगर ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सही नहीं होता। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक सांवली माँ हूँ और हमारी बेटी बिल्कुल दूध जैसी गोरी लाइट स्किन हुई थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इन दो चीज़ों का सेवन किया था। वैसे तो 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपनी प्रेगनेंसी में 2 चीज़ों का सेवन किया था। वही 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में साथ सही है। देखिए, आप सांवली हैं, नो मैटर, आपके हस्बैंड भी सांवले हैं, ये भी मैटर नहीं करेगा अगर आप प्रेगनेंसी में एक अच्छी डाइट लेते हैं। उस डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतना लंबा चौड़ा चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगी। बस 2 चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगी जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। देखिए, मैं ना जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मैं साउथ में रहती थी और वहाँ पे नारियल बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता, 10 रुपये 15 रुपये में एक कोकोनट वाटर आ जाते थे। तो मैं ऐसे ही बहुत पीती थी और मैं वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी, तो हमारे कैंपस में भी 3-4 पेड़ थे, तो उसमें से भी 100-200 टूट जाते थे। तो वो तो कभी कभी टूटते थे, भले ही बहुत सारा टूटे लेकिन कभी टूटते थे। मैं उसे भी बहुत पीती थी। तो मैं जाने अनजाने में पीती गई और ऐसा नहीं कि मैं 8 मंथ 9 मंथ में शुरू की, 7 मंथ में शुरू की, जी नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही पीती गई, क्योंकि मुझे पता था कि नारियल का पानी में ऐसी कोई खराबी नहीं है। इसको पीने के लिए कोई समय की ज़रूरत नहीं है, कोई खट्टे फ्रूट्स या फिर इस टाइप के कुछ तो है नहीं कि इससे कोई खराबी होगा। तो मैं इसे पीते गई। और दूसरी चीज़ थी ऑरेंज, जिसको मैंने 4th मंथ से स्टार्ट किया, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा होता है, तो उससे मुझे डर था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका सेवन नहीं कर रहा। तो देखिए, कोकोनट वाटर जो होता है ना, इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि इसका सेवन करने से बच्चा गोरा होता है। लेकिन फिर भी बच्चे गोरे नहीं होते हैं बहुत लोगों के। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लोग ना एक दिन में एक पी रहे हैं, फिर 3-4 दिन का गैप ले रहे हैं, क्योंकि वो इधर तो महंगा देता है, 50-60 रुपये का आता है, तो 2-3 का गैप ले रहे हैं, फिर एक पी लिए, फिर 3 दिन का गैप लिया, अब 7th मंथ से लास्ट में शुरू कर रहे हैं। तो बताइए, अगर आप इतना कम सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा? तो मैं जाने अनजाने में या सस्ते के चलते मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ही उसको पी लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने चौथे मंथ से संतरे का सेवन खूब किया, क्योंकि हमारी जो प्रेगनेंसी वो ना जाड़े में चल रही थी। तो जाड़े में क्या होता है ना कि संतरा बहुत सस्ते हो जाते हैं, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, इस टाइप से मिलने लगते हैं। और गर्मी में ये महंगे होते हैं। तो जाड़े में मैंने बहुत सारे संतरे, मतलब 3 किलो 4 किलो बहुत खाती थी, क्योंकि मैं उसमें ये नहीं सोचती थी कि ना कि संतरे हैं खाएंगे, सर्दी है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सब कुछ छोड़ के एक दिन में 3-4 संतरे खा लेती थी। ठीक है, मैंने ये 2 चीज़ों का सेवन जाने अनजाने में ज़्यादा मात्रा में किया। फिर मेरी जब डिलीवरी हुई ना, तो बच्चा एकदम गोरी, एकदम गोरी, एकदम उसके चेहरे पे अलग ही लाइट थी, बहुत लाइट, बहुत सुंदर। तब मुझे लगा कि ये नारियल पानी और संतरे का ही कमाल था। देखिए, आप प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें खाती हैं, लेकिन कम खाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नारियल चाहे कितना भी महंगा हो, 50-60 रुपये हो, तो आप एक दिन में एक नारियल तो ज़रूर पीजिए। सोचिए कि प्रेगनेंसी में इतना खर्चा हो रहा है तो इतना और सही। संतरे अगर जब महंगे हो तो एक दिन में एक खाइए, अगर सस्ते हैं तो 2-3 खा लीजिए। ये दोनों चीज़ों का ही सिर्फ आप सेवन करें, इतना आपको फ़ायदा करेगा ना कि यकीनन आपको ये वीडियो देखने के बाद लगेगा कि
मैं कोई सही इंसान का वीडियो देख ली थी। बहुत मैं आपको सही चीज़ें बताई, एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताई। वैसे खानों की तो हज़ार चीज़ें हैं जो कि आपको फ़ायदे करेंगी, लेकिन ये 2 चीज़ों हैं ना जो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे करेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।